कैसी कैसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस समुंदर के सीने में हैं, और इतनी जदीद तरक्की के बावजूद पूरे दुनिया के समुद्रों का सिर्फ 5% ऐसा है जो इंसान ने आज तक एक्सप्लोर किया। और हैरानी की बात यह है कि दुनिया की तमाम जानदार पॉपुलेशन का 94% वो समुंदर में है। इसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं और खुर्दबीनी जानदार भी हैं, और ऐसी ब्लू व्हेल भी है जिसका वजन 1,80,000 किलो है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला यानी माउंटेन रेंज भी समुंदर में है। उसका नाम है मिड ओशन रिजेस, और इसकी लंबाई तकरीबन 65,000 किलोमीटर है। और दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ मौना किया वो भी समुंदर में है, जो कि एक वॉल्केनो है, आतिशफशा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 33,000 फीट से ज्यादा है। दुनिया का सबसे गहरा मकाम वो भी समुंदर में है, पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 37,000 फीट से ज्यादा है। और फिर आपको एक दिलचस्प बात शेयर करूं, दुनिया में जितने शिप रैक्स हुए यानी जो किश्तियां डूब गईं, जिनमें से बहुत सी वॉरशिप्स थी जंगों के दौरान, और मुसाफिरों की किश्तियां और सामान ले जाने वाली किश्तियां जो डूबी, उससे समुंदर की तह में एक अंदाजे के मुताबिक $60 बिलियन के आर्टिफैक्ट्स मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं। अब जिस तरह का अजायब घर होता है और अजायब घर के अंदर मुख्तलिफ चीजें नवादरात मौजूद होती हैं, तो पता चला कि समुंदर की तह दर हकीकत एक बहुत बड़ा अजायब घर है, जहां पर इतनी ढेर सारी चीजें माजी की सकाफतों से रिलेटेड वो मौजूद है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट एंड मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्रों के जरिए जो तिजारत होती है, ये दुनिया की तिजारत का 80% समुद्रों के जरिए होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक 47 मिनरल्स यानी मादनियात वो समुद्र से हमें मिलती हैं, जिनमें रेत, लोहा और अब लिथियम यानी ये जो कंप्यूटर्स में, मोबाइल बैटरीज में, यूएसबीज वगैरह में धात इस्तेमाल होती है, उससे भी समुंदर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और फिर ये समुंदर के अंदर तेल, जो हमारी दुनिया में एक अहम तरीन रिसोर्स है, 37% दुनिया का ऑयल वो समुंदर से हासिल किया जाता है। इसी तरह एक अजीब फिनोमेना ओशियानोग्राफी के अंदर हमें मिलता है, द रफ वाटर्स ऑफ नॉर्थ सी एंड द कामर वाटर ऑफ बाल्टिक सी। ये दो तरीके के समुंदर आपस में मिलते हैं और इनके दरमियान में एक हद नजर आती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल दो अलग अलग पानी हैं, ये मिल रहे हैं लेकिन आपस में गुटमुट नहीं होते। और इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि दोनों समुंदरों के दर्जा हरारत में, सैलिनिटी में और कसाफत यानी डेंसिटी में फर्क है, लेकिन एक बॉर्डर वाज़ेह तौर पे जो नजर आता है। और कुरान मजीद की सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उसके दो समुंदर बहाए आपस में मिले हुए लगते हैं, उनके दरमियान एक आड़ है और वो एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो आज जो हम तहकीक करते हैं, बिलाशुबा कुरान मजीद में सब राजों का हल मौजूद है। अल्लाह ताला ने समुंदर में हमारे लिए खुराक रखी, दीगर ज़खायर रखे, हमें चाहिए कि इनकी खूब हिफाजत करें और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान फरमाएं।